ग्रामी, मैंने बहुत वक्त ले लिया। अब गजल के दौर का आगाज करता हूं। गजल के दौर में पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, दिल थाम के बैठो, अब गजल के दौर को मैं शुरू करने जा रहा हूं। मधुबन के लोगों, तुमसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। वाह, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। वाह, क्या बात है, वाह वाह। गजल के हवाले से बात करनी है तो मैं आपको नजर करता हूं, ये शेर के हसीन शाम है, क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। ये वही गजल है जिसमें कहीं हम आपको इस तरह के शेर सुनाएंगे कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। कहीं हम गजल की जबान में ऐसे बात करेंगे कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। वाह, क्या कहीं गजल की जबान में हम ऐसे बात करेंगे कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। कहीं गजल की जबान में हम ऐसे बात करेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो गजल के बहुत सारे रंग और आहंग आपसे मिलने जा रहे हैं। आइए पहले शायर से मुलाकात करें। आप ही के सूबे की सरजमीन भागलपुर से एक नौजवान मेरे फहरिस्त में है। मैं चाहता हूं गजल के पहले शायर के तौर पर उसे बुलाऊं ताकि मुझे यहां यह अंदाजा भी लग जाए कि आज की रात आप मेहमानों के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। अपने एक मेजबान शायर से मुलाकात करके बिहार की जरखेज मिट्टी से उभरने वाले इस नौजवान को दुआएं देते हुए गजल के दौर को शुरू कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं जनाब ज़ीशान भागलपुरी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ज़ीशान भागलपुरी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इस कोहरे में भी आप लोग माशाअल्लाह डटे हुए हैं। बड़ी भीड़ इस तरफ से लेकर के उस तरफ बड़ी भीड़ है और बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं नदीम फ़र्रुख सर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नियाज़ भाई का और उनकी पूरी टीम का। आज का ये मुशायरा शहीद नासिर हुसैन साहब के नाम और 4 मिसरों से शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। पढ़िए बेटा, पढ़िए। हाजिर करता हूँ, सुने। सितमगर ने चमन को, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके इजाजत दीजिए, ऐसे नहीं सुनते हैं मधुबन वालों। शुक्रिया। हाजिर करता हूं आरिफ भाई, हाजिर करता हूं विधायक जी, राणा साहब हाजिर करता हूं, पेश करता हूं, सुने। सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है, सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है, तो हमने भी गुलों को फतेह का सामान लिखा है। चौथे मिसरे पे आप सब कैमरे को घुमाइएगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक तरफ हमारे राणा रंजीत साहब और नदीम फ़र्रुख साहब की मौजूदगी और निजामत, एक अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ से। हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ। ज़ीशान, ऐसा है, एक बार में मैंने सबसे गुजारिश कर ली है, अब हर मिसरे पर अगर तुम 4 नाम लोगे तो फिर वक्त बहुत लग जाएगा, इसलिए सबसे मैं गुजारिश करता हूँ एक एक मिसरे पर ज़ीशान भागलपुरी के साथ रहें। इन्होंने शुरू में ही आपसे कहा था कि इतने घने कोहरे में भी आप यहाँ बैठे हैं, ये हैरत की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने घने कोहरे में आप हमें नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा हैरत की बात है, इसलिए तालियां इस बात पे बजाइए और ज़ीशान भागलपुरी को बताइए कि आप उन्हें पूरा दिल लगा के सुन रहे हैं। हाजिर करता हूँ।
सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है, तो हमने भी गुलों को फतह का सामान लिखा है। हमारा हमारा सर हमेशा शान से उठा है यारो, हमारा सर हमेशा शान से उठा है लोगों, हमारे घर के दरवाजे पे हिंदुस्तान लेकर। वाह 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 भाई जीशान, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। शुक्रिया। हाजिर तुम्हारी जिस्मानी हालत देख के लोग हल्के में ले रहे थे, शुक्रिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर 4 फेफड़े लगे हुए हैं, और जितना अल्लाह ने तुम्हें अच्छी आवाज और जितना गला तुम्हारा मजबूत दिया है, तो इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी और मुस्तकबिल बहुत रोशन है। एक बार इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर कोई काम ना कर रहे हो तो। बहुत शुक्रिया। आप सबको बड़ी शायरी तक, बड़ी शायर को सुनना है, और नदीम फर्रुख साहब की निजामत में मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मेरी खुशनसीबी है। अदनान भाई को सुनना है। हाजिर करता हूँ, सिर्फ दुआएं लेने के लिए आया हूँ सर से। हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ, फिर से पढ़ दूं इन मिसरे को। हाजिर करता हूँ। सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है, तो हमने भी गुलों को फतह का सामान लिखा है। हमारा हमारा सर हमेशा शान से उठा है लोगों, हमारे घर के दरवाजे पे हिंदुस्तान लेकर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहना, वाह 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 वाह, हाजिर करता हूँ, क्या बात है, हाजिर करता हूँ, वाह वाह, बहुत खूब, हाजिर करता हूँ। ये राना रंजीत साहब की तरफ से आपको मोहब्बतें दी गई हैं। शुक्रिया। हाजिर करता हूँ जी, हाजिर करता हूँ, और 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गजल पढ़ूंगा। हाजिर करता हूँ। एक मतलब 2-3 शेर। हो यहाँ जोर जुल्म करके, है वाह वाह, क्या बात, हो यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा, यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा। मेरा दिल दुखा के जाल में, मेरा दिल दुखा के जाल में तेरा कुछ भला न होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, शुक्रिया। हाजिर करता हूँ। बहुत खूब, बहुत उम्दा। वो यहाँ जोर जुल्म करके कोई खुश रहा न होगा, मेरा दिल दुखा के जाल में मेरा दिल दुखा के जाल में तेरा कुछ भला न होगा। बहुत खूब, जोर जुल्म करके बहुत कोई खुश रहा न होगा। और वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा शेर पढ़ने चल रहा हूँ आरिफ भाई, इरशाद इरशाद नियाज भाई, इरशाद सबको शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। राना रंजीत अता करें, अता राय जी करें हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। जी इरशाद। ये नमाज क्यों मुसलमान तेरी बेअसर हुई
है। ये नमाज क्यों मुसलमान तेरी बेअसर हुई है। और तेरा सर झुका है लेकिन तेरा सर झुका है लेकिन तेरा दिल झुका न होगा। वाह 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 वाह, शुक्रिया वाह वाह वाह। हाजिर करता हूं भाई अच्छा, ये असल में हालांकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अपने को गुनाहगार बना लूंगा, इसलिए बोलना जरूरी है। ये मुशायरों में जब गजल का दौर शुरू हो जाए उसके बाद पैसे की शक्ल में शायर को मोहब्बतें देना मुशायरों की महफिलों में मायूब माना जाता है, इसको ऐब तसव्वुर किया जाता है। मैं आपकी मोहब्बतों का भी एहतराम कर रहा हूं। आप जो पैसे दे रहे हैं शायर को, शायर चाहे तो अपने घर लेकर जाए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं आज रोकूंगा किसी को नहीं। जिस शायर को जितना पैसा सामईन की तरफ से मिले, माइक पर कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सबको गवाह बना के कह रहा हूं, जिस शायर को जितना पैसा मिले आधा अपने पास रख ले और आधे पैसे की किताबें खरीदवा के किसी गरीब बच्चे की मदद कर दे, तो मुझे लगेगा कि उसने जो मोहब्बतें उसे मिली है उनका सही सही एहतराम किया है। ये जिम्मेदारी उन तमाम शायरों की है। मैं किसी को आज रोकूंगा नहीं, सबको लेना चाहिए। अच्छा, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजिर करता हूं इरशाद। ये नमाज क्यों मुसलमान तेरी बेअसर हुई है। तेरा सर झुका है लेकिन तेरा सर झुका है लेकिन तेरा दिल झुका न होगा। वाह 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 वाह। यहाँ जोर जुल्म करके एक मतलब 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ नौजवानों, इरशाद, इरशाद। आप सबको डेडिकेट करता हूँ, आप सबके हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। सुने, मेरा जान मन न होगा, मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। मेरा जान मन न होगा, मेरा दिल रुबा न होगा। सिवा तेरे कोई मरकज़ सिवा तेरे कोई मरकज़ मेरे प्यार का न होगा। वाह 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 वाह। मेरा जान मन न होगा, क्या कहना, क्या मेरा दिल रुबा न होगा। आखिरी शेर नौजवानों आपसे आप सबके हवाले से पढ़ता हूँ, आप सबको डेडिकेट करता हूँ। इरशाद। मैं तुझे पसंद कर लूं, मैं तुझे पसंद कर लूं, क्या कहना, तू मुझे पसंद करे ले। मैं तुझे पसंद कर लूं, तू मुझे पसंद, मैं तुझे पसंद कर लूं, तू मुझे पसंद करे ले। अरे मेरे दिल में तो ही होगा, मेरे दिल में तू ही होगा, कोई दूसरा न होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। होगा मेरा दिल डूबा न होगा। अदलो इंसाफ का, अदलो इंसाफ का मेयार बढ़ाया जाए। नजमे भाई हाजिर करता हूं, अदलो इंसाफ का मेयार बढ़ाया जाए। कोई
मस्जिद कोई मंदिर न गिराया जाए, कोई मस्जिद कोई मंदिर न गिराया जाए। हंस के दे देते हैं जा अपने वतन की खातिर, हंस के दे देते हैं जा अपने वतन की खातिर। हम पे इल्जाम ना दहशत का लगाया जाए, वाह 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 वाह। सामना दहशत का लगाया जाए। एक मतलब दो तीन शेर पढ़ के अपने जगह लेता हूँ। जमते तमाम ये बेटा आखिरी एक मतलब दो तीन शेर हैं, जरा सा तालियां बजा दीजिए, हाँ, ताकि आप गवाह बन जाएं। ये आखिरी एक मतलब दो तीन शेर है, बस इनको अच्छे से सुन लीजिए ताकि इनको हौसला भी मिल जाए और मुशायरे की अच्छी शुरुआत भी हो जाए। तेरी यादें मिटाना चाहता हो, तेरी यादें मिटाना चाहता हूँ, तेरी यादें मिटाना, तेरी यादें मिटाना चाहता हूँ, तेरी यादें मिटाना चाहता हूँ। मैं सारे खत जलाना चाहता हूँ, मैं सारे खत जलाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। गमों को, गमों की तोड़ कर जंजीर अब मैं, आहा वाह। गमों की तोड़ कर जंजीर अब मैं, गमों की तोड़ कर जंजीर अब मैं, खुशी के गीत गाना चाहत। वाह 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 वाह। जीशान भागलपुरी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। मैं नए शायरों का हमेशा हौसला बढ़ाता हूं, ये सारी दुनिया जानती है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। लेकिन मैं नए शायरों से गुजारिश भी करना चाहता हूं, इन्हें मशवरा देना चाहता हूं कि खुद पढ़ने में जितनी मेहनत लगाते हो उसी मेहनत और मोहब्बत के साथ दूसरे शायरों को बैठकर सुनने में ज्यादा तवज्जो लगाया करो। उससे आपको दो तीन चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और कहां जाके छोड़ देना है। ये सारी चीजें सीखने को तब मिलेंगी जब आप दूसरे शायरों को तवज्जो और गौर के साथ सुनेंगे। जलेबी या कोई भी मिठाई बहुत अच्छी होती है, बड़ी टेस्टी होती है, लेकिन कोई भी अच्छी से अच्छी मिठाई भी पीस में अच्छी लगती है। अगर किलो के हिसाब से लोगों के सामने रख दी जाए तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़े तजुर्बों के बाद आती है। 30 साल इस संगलाख जमीन में अपनी एड़ियों के बल चल के और अपने घुटनों के बल चल के अपने आप को लहूलुहान करने के बाद ये तजुर्बे इकट्ठे होते हैं। मैंने फ्री में बता दिया है, फ्री के मशवरे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर ले लिया जाएगा तो फायदा है। एक बात बताना चाहता हूं, इन दिनों रंजीत भैया अब नौजवान बड़ी कशमकश में है, बड़ी उलझन में है। अजीब अजीब से सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं। रमजान के महीने में नमाज के फौरन बाद एक नौजवान ने मुफ्ती साहब को मस्जिद में रोक लिया और उसने कहा, मुफ्ती साहब एक मसला है, वो बताते जाइए, मैं बड़ी उलझन में हूं। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि भाई क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ये बताइए कि रोजे की हालत में अगर बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए भाई, बीवी को आई लव यू बोलेंगे, जिसकी बीवी है अगर उसे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा और खून निकलेगा, उससे आपका रोजा जाता रहेगा। वाह 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 वाह। और अगर बीवी आपकी अपनी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, इसलिए इससे अगर गुरेज करेंगे तो बेहतर है। नौजवानों के अजीब अजीब से मसले हैं।
एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा, मैंने कहा है भोले इंसान, अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है। अब समझ गए, देखो ये समझ गए, है ना? अजीब अजीब से मामले हैं। एक दिन जब कोविड में मुशायरे नहीं हो रहे थे तो हम शायरों के साथ अजीब मसला था। अब हर रात मुशायरे में रहने की आदत, अब कोविड में घर में हो गए कैद, मुशायरे हो गए बंद, तो फिर हम लोग घर में ही मुशायरा करने लगे अपना। तो एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। तो उसने कहा अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। अब ये अजीब अजीब से उलझने, अजीब अजीब से मसले इन दिनों हो रहे हैं। लेकिन ये सब मैंने आपको बताया इसलिए है कि मैं चाहता था कि आपके चेहरे थोड़े से खिल जाएं, आप शगुफ्ता हो जाएं, आप जरा सा तरोताजा हो जाएं।